नमस्कार, मैं रश्मि आज आपके बीच भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव और माता पार्वती की शादी की सालगिरह पर उनकी पावन पर्व महाशिवरात्रि पर आपके लिए कुछ खास लेकर उपस्थित हूँ। हमें उम्मीद है आप सबको भोलेनाथ की यह महिमा जरूर पसंद आएगी और कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं क्या है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर। तभी तो भगवान आशुतोष को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने का ही महापर्व है, जिसे फागुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग के उदय से हुआ। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। साल में होने वाले 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। कश्मीर शैव मत में इस त्योहार को हर रात्रि और बोलचाल में हे रात या हेरथ भी कहा जाता है। महाशिवरात्रि से संबंधित कई पौराणिक कथाएं भी हैं। प्रथम कथा में देवों के देव महादेव और माता पार्वती की शादी की सालगिरह है। इसी दिन देवों के देव महादेव और माता पार्वती की शादी की सालगिरह के रूप में पूरे भारतवर्ष में शिव भक्तों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। महाशिवरात्रि जहां सभी प्रमुख त्योहार जो कि दिन में मनाए जाते हैं, वहीं महाशिवरात्रि इन सभी त्योहारों के विपरीत रात में मनाई जाती है। दूसरी कथा में समुद्र मंथन से जुड़ा है। समुद्र मंथन अमर अमृत का उत्पादन करने के लिए किया गया था, लेकिन इसके साथ ही हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ था। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और इसीलिए केवल भगवान शिव इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव बहुत दर्द से पीड़ित थे और उनका गला भी नीला हो गया था। इस कारण से भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी प्रसिद्ध है। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जागने रहने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान शिव को जगाने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाने लगे। जैसे ही सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। तब से इस दिन को महाशिवरात्रि कहा जाता है। तीसरी कथा में पुनः जीवित हुए थे चंद्रमा। इस दिन चंद्रमा महामृत्युंजय मंत्र के कारण पुनः जीवित हुए थे। इसी दिन भगवान शिव तपस्या करते करते लुप्त हुए थे। जिस दिन वह प्रकट हुए थे, वह दिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। क्या है शिव? जो आदि है, अनंत है, वह शिव योगी महादेव है। भगवान शिव आदि योगी महायोगी, देवों के देव महादेव, भक्त वत्सल्य, हर भक्त के प्रिय है। वह शिव जिसका शाब्दिक अर्थ है जो है ही नहीं, जो भूत भविष्य वर्तमान से परे है, न जिसको सुख का आभास है और न ही दुख का, जो शून्य होते हुए भी अनंत है, जिसमें से सब जन्म लेते हैं फिर भी उसमें ही लीन हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ। क्या है महाशिवरात्रि से लाभ? इस दिन सभी लोग व्रत रखते हैं।
शिवालय में जाकर शिवलिंग पे जल अर्पित करते हैं। भगवान शिव आदि योगी महायोगी देवों के देव महादेव से मन्नत मांगते हैं और उनकी मन की मुराद भोलेनाथ पूरी करते हैं। तो आप सभी रखे व्रत, जाए भोलेनाथ के दरबार में, होगी आपकी मुराद पूरी। अब हमें दीजिए इजाजत, जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप बने रहे फास्ट न्यूज इंडिया संग, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पे नजर।